फिर के ना बा फिर के का फिर के नारी तो कहे ये जो बीच कुरान मातर बाते ओ के सबऊ ये ईरान सिपारे तो विषमे मिने लिखी सुरत इबलीसा जल तल सब में कया यहाँ को पूजे कर जगदीसा कया दरिया जंगल से मेरे चले दाला सो मेरे जंगल से क्यों चले ये फिर के चले नाला ये जो कहे बनी आदम सब पूजता दलियावा कया निकावलिस से दुनिया जो दावा कया गदा जो दजल का ऊंचा लगा आसमान यही अवतार की सिर सबों जहाँ सो पैदा जान तो दुनिया तबे दजाल के सोई पार सा दिलों पार दुनिसी फली बलि सबिना एकदम न सके बारा राह अंधेरी रात की सब की तली सरियता बैता दिल पर दुश्मन लेन न दे अगी खाता ये जो बिचदूनी के जायर परस्ता जेता चिन्ह पीर को सबों का खुलासा येता जो हुए पैगंबर रात के सुरैया न उलंगी के न जो जेते लग पहुंचिया सोई पैगाम दिए तेना पैगंबर या और कोई जो ये रात में गुजरा का किन्हें नूर पार पहुंच के ले खबर न दैव का तरफ न कई के ने तो पट खोले क्यों तारा ये हुए जो बड़े रात के इन सब किया खबारा मन सुख कई जो किताबे रात में आई जे इन उमते सब रानी कई जिन मांगे माज जरात के एक करी किताबे मन सुखा वाई नाम की करिया का सिन उमते सब रानी गई अब कव क्यों भागे साका करी अगली किताबे मना सुखा आकर सोई पैगंबर ल्याए न पाया तासों कलकों आकर चारों किताब पढ़ाए देखो मन सुखा कहीं किन माए न क्यों मोर करे कई हाँ का सो लिखा कौला तोरे तमें जासू न पाले सिखला का और कौन मन सुख को आका ये दुनी से भले क्यों समझ आए एक अरब बिना लोदनी बिना वारस न बूझा जाए यही नाम की किताबे यही नाम लाए पैगंबर ये जो कई बड़ाई नो की सो सब बिचा खरा तब पत खोल्या मामदे सो नूर बुदे लाई जीना जिन जिन पैगामा कके सब में किया बका देना जहाँ की बड़ाई लिखी कुरान में किताब और पैगंबारा जहाँ पर मोर ममाद की सो सब देसी फल फजारा कई बड़े कई पैगंबरा पर एक मोहम्मद पर खतम कई फिर के अर पैगंबरों गिरो सब कई नजियाम सब एक दीदायता सब गिरो में नजिए का एक कौन जाने बिना अर्थ दिला ये नबी नजी तो नेका नेक सुनो तुम मोमिनो बिचली क्या तपसीरा ये देखो चौथे सी पारे दिल पाक करो शरीरा रसले कया जालू तको तुम में पीछे मूसा के कहो फिर के थे हुए मुए देखो खबर ये सब कया जालू तने देखो मैं किताब सोई देख के कहूँगा करो जी न सीताब सब कया रसुले किताब जलिया चोरी जाए सब क्यों करे इमामत देखो दिल सो लाए इसे के पीछे फिर के
पूछा रसूले जानी कौन कहे फिर के 45 कया जानी के रसूल सुन फिर कया रसूल ने ये सुधा नहीं तुम्हें कीना एनी के मैं जानता मायने की दवाईना पीछे मूसा के का तरा तामे फिर का नजिए का और 17 नारी कहे ये समझो विवेका 72 ईसा के भये नाजिए का 3 में और नारी फिर के का तरा कया रसूले जनी कसे यूं 73 मेरे वो भाई नारी 72 नाजिए का ताको हिदायत ककी जो को मैंने का मुझसे इसे रसूल के सब नारी कह फिर के कया एक नाजी तीनों है खास अरस काजे इनती फिर के कहूँ कह हुए बित दौदान कह ताबे जाल के जलसी जो कुफरान यूं एक नाजी बबाल से पाया वाइन फलाक्राट वास्ते नूर नबी के दिखाए करी कयामत लिखा सिपारे 18 में कुरान माजदा नबी नबुवत एक दिन जब वो ऐसी तब वो सीसा बीता कहे रसूल कौला के सबे करो एक दिन सोए कौला टोड़ा दूनी जिन रया ना यकीन मायना ऊपर का पहुंचे नहीं विचार सब का नजर बांधे फना मिने हुए जिदत तफर का हुई हिदायत हक की एक नाजी को बातान खोल नजर रूह की दिखाए और सतान कौल किए रूह उतरते आका सोच लिए अपने मजाजी खाला का गुजरा की अरसरों की छिरापने लेवे सिपत एक नजी की सोबतरों को देवे घबराई लजिदात क्या आगों पहुंचा नाए सोए जाने दुनिया में पहुंचे 3 थौर माए दुनिया जो तिलसम की आगों ने चाहे 3 जो ल्याए रोना मीना कलाम अल्लाह रोशन रान देखे उपले मायनो बिजान देरी रात सोए रहे बिजना सुध के घेरे फूल रात ये जेत दिखाई दुनी फना ये जो बीच न सूता ऊपर फना सब फेरस्ते ये जो कयामल कूता ये खाली जो तिन ऊपर लावा जो सुन ये जुलमत तिन बीच में सौदे तबक पलाना ये लिख्या दुजसी पारे आयट कुरान के माए सकसुबे ओवे जीन को सोदे के जाए ताए ये छलमा मत गिर को हक देखाया सोए के लकुनाओ कमे यही वास्ते बनाया ये छल फरे बतो कया रान सुझे रात ये गुमाउए जुने फना बिच आदि हुई जुलमात सुने चौदे तबाको पर पाइन किन तरफ भक्का का बिच दुनिया वही बोल्या नहीं करप और सूर्य सितारा कया उलंगी न किन सोदे को सिपारे 16 में खाऊं छोड़ी न सरे सुन म्यारा जवा मोहम्मद पर कई किए जाए बयान और रखे छिपे हुक्म वास्ते निगरो पहचान सेठ सराय से हवा लगा एक फिरस्ता खड़ाई न कादा ये बड़का सबन का तो पहुंचा वासिरादा इन फिरस्ते के कई सिरा सिन सिर कई मोए मोमो कई जुबान कई ये देखो इशारत फिरस्तों ये कहीं न से बड़े कहे ऐसे जाए जा की नाक में तो भी उन्हें सुधना पड़े अंदर फिर के मोह निकसे ये मनसनंदा मलकुत की फिरस्ता एक पासा
कोई बुजुर्ग पहुँचे न लो और पाँव कति पुलसरा और अरबा नासुत में पकड़े वो जुदना बुझा सोले शरीर चढ़ न सके सूते ना फना वो जुदा सोले शरीर चढ़ न सके सूते ना फना वो जुदा रे तरीकत पहुँचे मलकुता शोकिन लै न जाए करे बहुत दौड़ धाप वास्ते रे निकसन ऊंचा चढ़ाए ये बीच फना के सब कहे हवा समेत पलाना ये दिन रात आज माज खाए सब कर सिफाना मार्फत सागर क्यों कहूँ करी सरे में पुकार इना कठौर के नाम धर पूज फिर के वे बेसुमार कोई कहे विष्णु नारायण कोई कहे अनंत बतावे कोई कहे देवी देव पत्थर पानी आग पुजावे कोई कहे बेचुनाए और बेसगुन भी कहे बेसबी है और बेनीमुना कोई कहे निराकार है और निरंजन कोई कहे अम्बा का समय ब्रह्म त्रिगुण ये जो पैदा मोता तो कई तारीखी जुलमात खोल जुदा वाला मकान जहाँ से पैदा रात ये जो उर्जी दुनी रात की न पाए तो इधर टोली के सिपारे उन्हीं समय बनी आदम पूजे सबाए दिया हवा का कुलप ईमान के द्वार पर ये खोलेगा सोई सिरदार यहाँ को पीठ जेवे पैगम्बर चारों चीज पूजी रात की पानी खाक पत्थर अगिन आकाश पूजा कयो नाम धर निराकार वाला सुन ये हवा सुन जुलमत कहीं यही जाबरा चंदेर ऊपर तले बीच दुनिया फिर बले गिरदबाए फेर ये सब बीच अंधेरी किन तरफ न पाई हक काउन पाया और सबका कई हुए रात बीच बुजरक तिन पर नूर अक्षर जो कायम जबरूत ता पर रसजीम जो कया बका होता ये जो थौर डों कायम कय अरसक सोल्यावे फना बीच वो जुदा ये जो पानी खलक फिरस्ता जबराइल पैगम्बरों सिरदार सोमाए पैठना सक्या अरसजिमा द्वार नाटो मोहम्मद की माए थे आगों चला एक कदम तिनरा 500 साल की काती माए दाम आगों चलते 3 यों कया जल जाए मेरे पार सोए बीच जाए ना सक्या ये जो अरस कवार ये साए दिली की जायरा म्यारा जना में माए शरद जबरूता की फिरस्ती छोड़ी नाए गुना पहुँचा तिनार समय इन दरगारुआना दिला की किए कहे अरस कलुब ममान खासों में खासे कहे रब्बानी उमाता खिलौता कांदी रुए अरस कवाई दाता कया हदीसों आए तो द्वार न खोल्या कीना अवल विजया कर खुले न रसुल बीना जंजीर द्वार बीस की अवल खोले मामादा दिल साफ करो ये देख के ले हदीस शायद जेता कोई पैगंबरा रसुल नबी औलिए वो सकुतब ओली अम्बिए नबी नसीहत सिर सबके कई बड़े काबे पीर फकीर कई आरफ उलमा यार असाब कई खलीफे आंधी मोहम्मद सबका रसुले बुजुर्ग की अपनी दई दई जाऊं को पर वो छोड़ बढ़ाई अपनी आए नहीं कदम मो कई काबे खाब नकल में कई साए बसई फे किताब होए न काम मोहम्मद बिना जिन सिर आखरी किताब जौदन सारे पैगम्बर कई के लाए रात के माए जिनोगे मोहम्मद बुराक के आगों दड़े सब जाए देखो नामे म्याराज में किताब से कंदार असवार मोहम्मद के जलेब में
सले प्यादे पैगंबर बैठा हुए आत्म बिस्ता में छोटा बड़ा जो कोये जो जैसा तैसी तीनों मोहम्मद पहुंचाए सोए या दों गिरो दों और संकी जो पका ठौरें दोए फिरस्ते रुए उतरी लैला में सो भी सुरत किसे होए यही फजर दिन मार पता सवा आवे माय दीन तब ही मुआ दजाल आया सब यकीन एक कुरान का माजजा और नबी की नबूवत अवल फरमाया सब हुआ तब वो ये साबित आए थे हदीसे सब कहे खुदाए का मामल बराक और न कोई आगे पीछे बिना मोहम्मद बुजरक ये जो कहे लाखों हो गए रातों में पैगंबर पैगाम जाए कोई हक का तो क्यों ना करे फजर कहे लाखों पैगंबर हो गए कई और लिखे बुजरक किन बका पतना खोलिया जे किनने की से पैगाम का बका तरफ न पाई काउने तो द्वार खोले क्यों कार क्यों बका बिन बड़े कह रात में क्यों किन तरफ न कहे पैगंबर म्यारा एक मामाद पर तुझे हुआ न किन ऊपर म्यारा हुए बिना पैगंबरो पैगाम दिए क्यों कार अजू खड़िया इनो की उमते पूजे पानी आग पथर सो तो कई सबरानिया मागे माज किए कुपर लिख्या सिपारे दूसरे भगत नुआ पैदास सब कई सब कुपरान इस्लाम न गिरो कोई खसाम काये का गिरो ती मोमिना दे आदम लगा तोफान आगू अमल इबली सके भूति सबे कुपरान मोमिन गिरो एक नुआ के दिन बीत था श्याम सो पार हुई किस्ती चढ़ा सो जो 40 जो फट तमाम कहे यही 40 टूबे पर जो दरकत जिमे बीच श्याम या में न होए कोई कमा की सिफत लिखी अल्लाह कलाम आदम नो तूफान लगा एक गिरो तीनों असल सो पाक हुई किस्ती चढ़ा और काफर दुबे सब जाल सो भी गिरो कई मामद की लिखी हदीसों मामद आकर कया नुरा गिरों की मोहम्मद जैसे शायद इब्राहिम के अमल में ना इस्लाम गिरो दीन कई एक लड़की निमरुद की कतुल्याई थी यकीन लिखा फलाने सी पारे इब्राहिम के अमल में और मुसलमान कोई ना होता तो लयवार से दौद ने मगध देखो मुसाफ का सोमामद हिदायत आसमान जिमी के बीच में और न काउ नसीहत ये तीनों श्रोता मोहम्मद की करे सब पर हिदायत तो लिख भेजा कने क्यों अलाक हुए हो माता जो भी जिमी आसमान के मोहम्मद हिदायत सब पर भाई मोहम्मद की दावत नसीहत और न बिगार करी अगली किताबे मन सुख कई जमाने रादा नानो तूफान पीछे मोमिना जोलो आए मामादा कया तब जाए ये कई मान कई रहे ईमान बिगारा के जगह पीछे जाए थे ईमान इस्माइल पर सो इमाम सोलो चलिया यही आया भगत जीन तब मजाजी दुनी का ईमान न रया कीन सो यही इसे पर पहले लिया ईमान कायम किया तीन दिन को ये देखो दिल से बयान दुनी कहे पैगंबर हो गए लिखी सिफते नो आखर ये बका बात न क्यों बुझाई जो फंदे बिच मायनो ऊपर चेता मैना मुसाफ का किया न जो मावर बातून सो पड़े कहे किसे हो गए लाले बिजना बुध दीन किसे आखरी कलाम अल्लाह के जिन खोले हो से अयात सो पड़े कहे हो गए जिन दुनिरानी बिच जुलमात जो कहे किसे हो गए कहे दाग जो तिन नाक लिख्या सिपारे 29 में
हुक्म हुआ ना पाक लिखा नूर नामे मीने रुआ मुर्गा किया गोसाला और झारे बूंदे गिरी सो खड़े हुए पैगंबर मीला सो मुर्गा रुआ मामा दकी हाथे वर्षी बूंदे नूरा सो नूर से हुए पैगंबर इन्होंने पैगाम किया दौरा लाखों पर 24,000 कहे बुलों के पैगाम दिए इन्वा कर सो बका पतमा मदा खोले जो हो गए थे पैगंबर तो क्यों रही अवलों रात तो तवहीं बका दीन कर उड़ाए देते जुल्मात यही गिरों पैगंबर आकरी कई जो खास न खास जहाँ की सिबत आए तो दिसों पेज नूर बिलंद से पैदास नूर अनामिना अल्लाह तो कया कुला सयना मिन्नूरी करे इनका दावा दिल मजाजी ये को अकला इन सहूरी मोहम्मद नूरा हक का यूं गिरो मोहम्मद का नूरा जिन किया दावा इनका सोराय दूर से दूरा ताते जो कछु कया मुसाफ में तो सवस आकर सिफात सो क्यों बूझे दिल मजाजी इन पाई न कमर पाता जोलों के ऊपर का मायना तोलों तोड़ न सके फाना अकाली पाए बिना दुनिया उड़ जात जो सुपाना श्री मोहम्मद कहे मोमिन पर बरसत बदली नूरा अकबकार साजिमा पद खोल लिया जोरा श्री मोहम्मद कहे मोमिन पर बरसत बदली नूरा अकबकार साजिमा पद खोल लिया जोरा पद खोल लिया जोरा चौपाई 122 प्रकरण 3 चौपाई 2 से 55। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर मार्फत ग्रंथ को तेसरो प्रकरण बाप फिरकों का को हिंदी सरलार्थ। कुरान में जिस समुदाय को नारी नरकगामी कहकर उल्लेख किया है वह 72 समुदायों में विभक्त हुआ जिससे वे लोग दुविधाग्रस्त हुए। कुरान के 24वें सिपारे में शैतान इब्लिस के स्वरूप का वर्णन किया है। वहां पर इस प्रकार कहा है कि उसकी सत्ता जल स्थल आदि में सर्वत्र व्याप्त है। संसार के प्राणी इसी को जगत के स्वामी जगदीश समझकर इसकी पूजा करते हैं। कुरान में ऐसा उल्लेख है कि वन प्रदेश में शैतान दज्जाल की नदियां बहाने लगेंगी। वस्तुतः जंगल से नदियां कैसे बहेंगी? उस कथानक का तात्पर्य यह है कि अज्ञानता की रूपी जंगल से विभिन्न संप्रदाय रूपी नदियां बहाने लगेंगी जिनको कुरान में आदम के वंशज कहा है। नश्वर जगत के ये मनुष्य शून्य निराकार की पूजा करते हैं। इन्हीं का संबंध इब्लिस से हुआ है, इसीलिए दुनिया को पशु वृत्ति वाली कहा है। कुरान में दज्जाल के गले का उल्लेख है जो आकाश की ऊंचाई को स्पर्श करता है। वस्तुतः यह माया नास्तिकता का ही स्वरूप है जो शून्य निराकार के रूप में ऊंचे आकाश तक फैला हुआ है। इसी से संसार की सृष्टि हुई है। इसीलिए संसार के सभी प्राणी इस दज्जाल के अधीन हैं और यह सबके हृदय पर बैठकर साम्राज्य कर रहा है। नश्वर जगत के ये लोग इस इब्लिस के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इस नश्वर जगत में सर्वत्र अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है। यहाँ के सभी लोग अपने अपने कर्म कांड में उलझे हुए हैं। सभी के हृदय में इब्लिस का शासन है, इसलिए वह सबको वास्तविकता से परिचित होने नहीं देता है। इस नश्वर जगत में जितने भी प्राणी हैं वे सभी बाह्य पूजा कर्म कांड में ही उलझे हुए हैं। इन सब मत मतांतरों की स्थिति ही इस प्रकार की है। इस अंधकारमय रात्रि में जितने अवतारी पुरुष हुए हैं उन्होंने भी ज्योति स्वरूप को पार नहीं किया। वे लोग जहाँ तक पहुँच सके हैं उन्होंने उसी प्रकार का ज्ञान दिया। इस नश्वर जगत में जितने भी पैगंबर हुए हैं
वे अज्ञान के अंधकार में ही श्रेष्ठ कहलाए हैं। उनमें से किसी ने भी अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम पहुंचकर वहां की शुद्धि नहीं दी है। जब किसी ने भी परमात्मा की दिशा तक नहीं बताई तो वे अज्ञान के आवरण को दूर कर पार का मार्गदर्शन कैसे कर पाते। इस नश्वर जगत के मनुष्यों की स्थिति ही इस प्रकार की रही है। इस अज्ञानमयी रात्रि में जितने भी धर्म ग्रंथों का अवतरण हुआ है उनको निरस्त घोषित कर दिया। उन मनीषियों के अनुयायियों के समुदाय को भी असत्य सिद्ध कर दिया जिन्होंने अज्ञानवश मात्र चमत्कारों की ही कामना की है। जिन कतिपय ग्रंथों को निरस्त कर दिया था उनको ही दूसरे नामों से प्रतिष्ठित किया गया। उन धर्म ग्रंथों के अनुयायियों को भी मात्र कर्मकांड के अंधकार में डूबे रहने से निरस्त कर दिया है। ऐसे लोगों के संशय कैसे मिट सकेंगे। श्री प्राणनाथ जी बाइबिल, जंबूर, तौरात तथा कुरान को निरस्त कर उनके ज्ञान को क्रमशः रास, प्रकाश, कलश एवं सनंद में प्रतिष्ठित कर दिया। उन पूर्व धर्म ग्रंथों जंबूर, तौरात, इंजील तथा कुरान को निरस्त कर दिया गया और आत्मा जागृति के समय इन्हीं ग्रंथों को नए नामों प्रकाश, कलश, रास एवं सनंद के साथ प्रकट किया गया। इससे समस्त संसार के प्राणियों को लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतिम धर्म गुरु ने समस्त जगत को उक्त चारों धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया। विचार पूर्वक देखो उत्तरकालीन पैगंबरों ने पूर्वकालीन धर्म ग्रंथों को किस अर्थ में निरस्त किया और अंतिम समय में उनको नए नामाकरण के साथ प्रमाणित किया। यह संपूर्ण वृत्तांत कलश ग्रंथ में है, जिसको पढ़कर जगत के लोग लाभान्वित होंगे। कौन से धर्म ग्रंथ को निरस्त कर कौन से धर्म ग्रंथ दिए गए हैं, इस रहस्य को मंद बुद्धि वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। तारतम्य ज्ञान के अभाव में एक एक वाक्य भी समझा नहीं जा सकता। वस्तुतः इनकी उत्तराधिकारिणी ब्रह्म आत्माओं के बिना यह रहस्य किसी के भी समझ में नहीं आता है। निरस्त किए गए उन धर्म ग्रंथों के नामों में ही दूसरे धर्म ग्रंथ लेकर अंतिम पैगंबर अवतरित हुए हैं। सर्वत्र इन्हें पैगंबर की महिमा गाई गई है। यह सब आत्मा जागृति के समय के लिए कहा गया है। श्री श्यामा जी ने सदगुरु के रूप में प्रकट होकर परम धाम के द्वार खोल दिए। तदंतर जिन ब्रह्मात्माओं ने परम धाम के दिव्य ज्ञान के संशय मात्र को भी हृदयंगम किया, उन्होंने ही इस जगत में परमात्मा का संदेश फैलाकर ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव को प्रकट किया है। कुरान तथा कतिपय ग्रंथों में विभिन्न पैगंबरों के द्वारा जिनकी महिमा गायन किया है एवं स्वयं रसूल मोहम्मद ने जिनके लिए अनेक प्रमाण दिए हैं, वे ब्रह्मात्माएं आत्मा जागृति के समय में प्रकट हो गई हैं। अब वे जगत के समस्त जीवों को अखंड मुक्ति का फल प्रदान करेंगी। इस जगत में अनेक पैगंबर बड़े बड़े कहलाए, किंतु वे सभी रसूल मोहम्मद में समाहित हुए हैं। उन सभी पैगंबरों के अनुयायियों के विभिन्न समुदाय ने स्वयं को नाजी समुदाय धर्म के प्रति समर्पित होने का दावा किया। सभी समुदाय के लोगों को उनके पैगंबरों का उपदेश प्राप्त है, किंतु उनमें मात्र एक ही समुदाय नाजी धर्मनिष्ठ कहलाया। धाम हृदय ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त इन रहस्यों को कौन समझ सकता है, जिनके सद्गुरु एवं समुदाय दोनों ही महान हैं। हे ब्रह्म आत्माओं, ध्यान पूर्वक सुनो। तफसीर हुसैनी में इस प्रकार लिखा है। कुरान के चौथे सिपारे में भी एक प्रसंग का उल्लेख है। उसे भली भांति देखकर अपने तन और मन को निर्मल करो। रसूल मोहम्मद ने
जालोट से पूछा, मूसा पैगंबर के बाद तुम्हारा समुदाय कितने भागों में विभक्त हुआ, इसका वृतांत सुनाओ। तब जालोट ने कहा, कुरान देखकर ही मैं इस संदर्भ में कुछ कह पाऊंगा, आप शीघ्रता न करें। तब रसूल ने कहा, यदि किताब जल जाए या चोरी हो जाए तो धर्म का नेतृत्व किस प्रकार करोगे, इस पर हृदय पूर्वक विचार करो। इस प्रकार रसूल मोहम्मद ने जनिक को प्रश्न किया, ईसा के बाद उनके समुदाय के लोग कितने समुदायों में विभक्त हो गए। तब जनिक ने रसूल को कहा, ईसा के बाद उनका समुदाय 45 भागों में विभक्त हुआ। रसूल मोहम्मद ने पुनः कहा, इस संदर्भ में तुम लोगों में से किसी को भी शुद्धि नहीं है। इस धर्म ग्रंथों के रहस्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। मूसा पैगंबर के पश्चात उनके अनुयायी 71 समुदायों में विभक्त हुए। उनमें से एक समुदाय को नाजी धर्म के प्रति समर्पित कहा गया एवं शेष 70 समुदाय नारी नरकगामी कहलाए। इस अंतर को विवेक पूर्वक समझो। इसी प्रकार ईसा पैगंबर के अनुयायी भी 72 समुदायों में विभक्त हुए। उनमें भी एक समुदाय नाजी कहलाया, शेष 71 समुदाय नारी कहलाए। इस प्रकार रसूल ने जनिक से कहा, इसी प्रकार मेरे अनुयायी भी 73 समुदायों में विभक्त होंगे। उनमें से 72 नारी कहलाएंगे एवं एक नारी कहलाएगा। उसी को परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा एवं वही श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ माना जाएगा। इस प्रकार मूसा, ईसा तथा रसूल मोहम्मद सभी के समुदायों में नारी समुदाय का उल्लेख है। उनमें से एक समुदाय ही नारी कहलाया, वही दिव्य परम धाम की ब्रह्म आत्माओं का समुदाय है। ऐसे विभिन्न समुदायों की गणना कहाँ तक करें। यहूदियों में ऐसे अनेक समुदाय हुए हैं, वे सभी दज्जाल के अधीन कहे गए हैं। ऐसे अविश्वासी लोगों को नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। एक समुदाय धर्म के प्रति समर्पित होता आया है, उसी ने अंतिम समय में भी लाभ प्राप्त किया। रसूल मोहम्मद की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए ब्रह्म आत्माओं के इस समुदाय ने नश्वर जगत में अवतरित होकर कयामत की घड़ी प्रकट कर दी। 18वें सिपारे में कुरान के गुप्त रहस्य एवं पैगंबर के उपदेश के सत्य सिद्ध होने का उल्लेख है। यह तभी संभव है जब सभी लोग एक ही धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अथवा चिदानंद संप्रदाय में आ जाएंगे। रसूल मोहम्मद ने कहा, ये परमात्मा के वचन हैं कि वे आत्मा जागृति के समय में प्रकट होकर सभी को एक धर्म में लाएंगे। इस नश्वर जगत में जिन लोगों में विश्वास ही नहीं रहा, उन्हीं लोगों ने परमात्मा के इन वचनों को भंग किया। धर्म ग्रंथों के मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करने से परम धाम तक पहुंचा नहीं जा सकता। जिनकी दृष्टि स्वप्नवत जगत की अनित्य वस्तुओं पर ही टिकी है, जिनकी दृष्टि स्वप्नवत जगत की अनित्य वस्तुओं पर ही टिकी हैं, वे अपनी हक धार्मिकता के कारण भिन्न भिन्न समुदायों में विभक्त हो गए हैं। धर्म के प्रति समर्पित एक नाजी समुदाय के लोगों को ही परब्रह्म परमात्मा का निर्देशन प्राप्त हुआ है। उनकी ही आत्मा दृष्टि को खोलकर उन्हें परम धाम के मूल तन परमात्मा के दर्शन करवा दिया है। उन्हें परम धाम के मूल तन परात्मा के दर्शन करवा दिए हैं। ब्रह्मात्माओं के इस जगत में अवतरित होते समय श्री राजा जी ने उनको वचन दिया था, मैं आत्मा जागृति के समय स्वयं प्रकट होकर तुम्हें परम धाम बुला लूंगा। परमात्मा के इन वचनों को इस नश्वर जगत के लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे अज्ञानी लोग ब्रह्मात्माओं के महत्व को अपने ऊपर समझने लगते हैं।
इसी प्रकार एक नाजी समुदाय की प्रशंसा को अन्य 72 समुदायों ने अपना समझ लिया। जिब्रील फरिश्ता भी जहाँ पर पहुंचकर रुक गए और आगे नहीं जा सका। ऐसे दिव्य परम धाम के संदर्भ में नश्वर जगत के लोग यही समझते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इस नश्वर जगत के लोग उन परमात्माओं से भी आगे होना चाहते हैं जिनके लिए श्रेष्ठ संदेश वाहक परमात्मा के वचन लेकर आए हैं। जो लोग धर्म ग्रंथों के मात्र बाह्य अर्थ को ही ग्रहण करते हैं वे अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण इस जगत में परमात्मा का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वे कर्म के बंधनों से घिरे हुए होने से स्वप्नवत जगत में ही रह जाते हैं। इस नश्वर जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब अनित्य है। यहाँ तक कि मृत्युलोक से ऊपर वैकुंठ पर्यंत सभी लोगों के देवतागण भी अनित्य हैं। वैकुंठ के ऊपर शून्य निराकार विस्तार है। शून्य निराकार के मध्य 14 लोक युक्त यह ब्रह्मांड एक झूले की भांति झूल रहा है। कुरान के दूसरे सिपारे की आयतों में इस प्रकार उल्लेख हैं। जिनको इस विषय में संदेह हो वे वहां पर देखकर अपना संदेह मिटा सकते हैं। श्री राजा जी ने श्री श्यामा जी की अंगभूता ब्रह्मात्माओं को मिथ्या जगत का यह खेल दिखाया है। उन्होंने ही अपने आदेश के द्वारा खोजा कुन कहकर इन ब्रह्मात्माओं के लिए यह खेल बनाया है। इस स्वप्नमय जगत को इसीलिए छल प्रपंच पूर्ण कहा गया है कि यहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार के कारण किसी को भी पार का मार्ग दिखाई नहीं देता है। यहाँ के साधक भी यहीं पर खोज करते हुए इसी अंधकार में खो जाते हैं। शून्य निराकार का आवरण ही उन सबको पार जाने के लिए व्यवधान रूप बन जाता है। अनेकों साधकों ने इन 14 लोकों में परमात्मा को खोजा परंतु किसी को भी पार की दिशा प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार इस नश्वर जगत में अखंड धाम के विषय में कोई एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर पाया। यहाँ के कोई भी जीव ज्योति स्वरूप को लांघ कर आगे नहीं जा सके। कुरान के 16वें सिपारे में देखो वहाँ पर यही कहा है कोई भी जीव शून्य मंडल को छोड़कर आगे नहीं जा सका। रसूल मोहम्मद को परमात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अनेक रहस्यों का स्पष्टीकरण किया तथापि परमात्मा के आदेश से कुछ रहस्य गुप्त रखे। यह सब श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की पहचान के लिए ही है। उन्होंने कहा पाताल से लेकर शून्य निराकार तक विराटकाय फरिश्ता खड़ा है। यह इस जगत का ईश कहलाता है। इसका सिर शून्य निराकार तक पहुंचा हुआ है। इस फरिश्ते के अनेक सिर हैं। प्रत्येक सिर में अनेक मुख हैं और प्रत्येक मुख में अनेक जीवाएं हैं। इस फरिश्ता के विषय में कहे गए इन संकेतों को तो देखो। वैदिक हिंदू धर्म ग्रंथों में विराट पुरुष को सहस्त्र शीर्ष सहस्राक्ष बताया है। वे इस ब्रह्मांड में नारायण के रूप में व्याप्त हैं एवं भगवान विष्णु के रूप में 14 लोकों के प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। उनका धाम वैकुंठ है। मनुष्यों से हजारों गुना श्रेष्ठ होने से उनको सहस्त्र शीर्ष कहा है। उन्होंने और कहा उससे भी बड़ा एक और फरिश्ता है जिनके नाक में से ऐसे अनेक फरिश्ते अंदर घुस जाते हैं और घूमकर मुख से बाहर निकल आते हैं तथापि उसको उनकी शुद्धि नहीं होता है। शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है कि महाविष्णु के रोम रोम में अनेक विष्णु समा जाता है जिसके उक्त फरिश्ता विष्णु भगवान सम्राट के रूप में है। यह वैकुंठ का साम्राज्य है। कोई कोई समझदारी व्यक्ति ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। शेष सभी लोग कर्मकांड के मार्ग पर चलते हुए उसी के बंधन में फंसकर जगत में ही भटक जाते हैं।
जो जीव इस नश्वर जगत में आकर नश्वर तन धारण करते हैं वे भी कर्म मार्ग को अंगीकार करने के कारण वैकुंठ पर्यंत नहीं जा सकते, क्योंकि उनसे क्षीण भंगुर शरीर का मोह भंग नहीं होता है। कुछ साधक उपासना मार्ग को अंगीकार कर वैकुंठ तक पहुंचते हैं। इस मार्ग पर भी सामान्य लोग नहीं चल सकते हैं। वे अपने उत्थान के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होकर ऊंचे नहीं चढ़ सकते। ये सभी लोग नश्वर जगत के कहे गए हैं। यहाँ तक कि शून्य मंडल में स्थित यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही नश्वर हैं। याजुज और माजुज रूपी दिन रात इनकी आयु को